हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम ये क्लास लेकर आए हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए। और 10th क्लास के बच्चों के लिए हमारी जो पिछली क्लास थी क्या थी? हमारी पिछली क्लास थी सोडियम बाइकार्बोनेट। इस क्लास में लेकर आए हम क्या? विरंजक चूर्ण। यही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार कई पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, कई बार ने पिछले साल के पेपर में भी पूछा गया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बातें समझ में? तो प्यारे बच्चों, हमेशा कामयाब वो होता है जो लगातार मेहनत करता है। आप लोगों को मेहनत लगातार करनी है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। एक दिन में, 2 दिन में नहीं, रोज़ कंटिन्यू करनी पड़ेगी आपको, 1 घंटे 2 घंटे। ठीक है, टॉपर तभी बन सकते हो आप। तो आज हम लेकर आए हैं क्या? विरंजक चूर्ण। 10th क्लास का टॉपिक है विरंजक चूर्ण। तो देखिएगा क्या बोलते हैं इसको बच्चों, विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक। हेडिंग डालिएगा, क्या डालेंगे हम? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, और इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लोराइड। बात आई समझ में? क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बात आई समझ? इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? अगला नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। बात आई समझ में? पाउडर। समझे? इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? CaOCl2। इसका सूत्र ये होता है। ठीक, इसका अणुभार की बात करें तो अणुभार कितना होता है इसका? अणुभार कितना होता है? 127। ठीक है जी, इसका अणुभार 127 होता है। पूछ सकता है आपसे इसको भी, अणुभार कोई पूछ सकता है कि अणुभार कितना होता है इसका? 127 होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और आगे क्या? ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है आगे? ब्लीचिंग पाउडर। और अणुभार कितना होता है इसका? 127। बोलते क्या इसको? तो बोलते प्यारे बच्चों क्या है इसको? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, और विरंजक चूर्ण बोलते हैं। इतने नामों से जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बनाने की 2 विधि होती थी पहले कभी, हेज़ेनकिल्बर विधि और बैचमैन विधि। क्या होती थी? हेज़ेनकिल्बर विधि और बैचमैन विधि। ठीक है, लेकिन अब दोनों विधियों का कभी भी विवरण नहीं होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रयोगशाला विधि बताएंगे, साधारण विधि। ठीक है, एकदम साधारण विधि। कैसे प्राप्त किया जाता है इसको? तो लिखिएगा बनाने की विधि। अब सीधा बनाएंगे इसको। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? बनाने की विधि। बनाने की विधि। ठीक है, बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? ठीक है, अब देखिएगा, विरंजक चूर्ण को भुजे चूने की क्रिया जल से कराते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण भुजे चूने की क्रिया, विरंजक चूर्ण को भुजे चूने की क्रिया और क्रिया जल से कराते हैं तो यह प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त विरंजक चूर्ण। बात आई समझ में? यह प्राप्त होता है। क्या होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे? अब देखिएगा, CaOH का होल ट्वाइज। ठीक है,
और क्या कराएंगे हम, या तो भुजे चूने के साथ, भुजे चूने की क्रिया हम किसके साथ, क्लोरीन के साथ कराओ, क्लोरीन के साथ कराते हैं। तो क्या कराते हैं बच्चों, क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन गैस से कराते हैं, गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस से कराते हैं तो यही प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, व्यंजक चूर्ण। देखिएगा क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे क्रिया, ठीक, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगी, CaOCl2 प्लस के H2, ठीक, H2O, ये क्या प्राप्त हुआ, जल, और प्लस के क्या है भाई साहब, ये तुम्हारा क्या है, व्यंजक चूर्ण है या फिर ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, ये क्या है आपका व्यंजक चूर्ण, ठीक है। और ये क्या, भुजा चूना, क्या है, भुजा चूना, और ये क्या, क्लोरीन गैस, बात आई समझ में। ये इस प्रकार होता है, नोट कीजिएगा बच्चों, नोट कीजिएगा क्लोरीन गैस, ठीक है, ठीक। आगे लिखिएगा इसके सामान्य गुण, आगे क्या लिखेंगे, इसके सामान्य गुण, और सामान्य गुण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अब मैं एकदम शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो महत्वपूर्ण वही पढ़ा रहा हूँ बस, ठीक है। अब देखिएगा इसके सामान्य गुण देखिएगा, ठीक, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना, और मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, अब इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ बच्चों, और आपको देखना है अब कैसे करेंगे वो देखिएगा। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि रात को हम 11 बजे इस वीडियो को शूट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ परेशानियों के चलते पिछली वीडियो नहीं डल पाई हैं, कुछ दिनों से हम बहुत दूर थे, ठीक है, 10 दिन हो गए तब से कोई वीडियो नहीं डली है। अब हम कंटिन्यू डालेंगे, आप चिंता नहीं करें। लिखिएगा तो व्यंजक चूर्ण के सामान्य गुण, क्या लिखेंगे, व्यंजक चूर्ण के सामान्य गुण, ठीक है जी, व्यंजक चूर्ण के सामान्य गुण। नंबर 1 डालेंगे क्या, नंबर 1 भौतिक गुण, क्या डालेंगे बच्चों, भौतिक गुण, ठीक है जी, भौतिक गुण, ठीक है। इसमें नंबर 1 क्या है, भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखिएगा भौतिक गुण में नंबर 1 क्या होता है, यह हल्के पीले रंग का, यह हल्के पीले रंग का, यह हल्के पीले रंग का किस लिए पदार्थ होता है, हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है, या फिर हल्के पीले रंग का पाउडर होता है, पाउडर होता है। नंबर 2, इसको जल में घोलने पर, क्या लिखेंगे बच्चों, इसको जल में घोलने पर, इसको जल में घोलने पर क्या, दूधिया विलयन देता है, क्या देता है, दूधिया विलयन देता है, विलयन देता है, बात आई समझ में। नंबर 3 देखिएगा, इसमें से क्लोरीन गैस की गंध आती है, बात आई समझ में। देखिएगा इतना मोटा मोटा किस लिए लिख रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर दिखे वीडियो की। मैंने बोला नहीं था कि अभी कैमरा नहीं है, वीडियो की क्वालिटी साफ नहीं आएगी, तो एक तो क्वालिटी बढ़ा लें वीडियो में, और दूसरी बात आप लोग जो है मोटा मोटा लिख रहा हूँ, आप लोगों के लिए क्लियर दिखेगी। तो देखिएगा क्या है, यह हल्के पीले रंग का पाउडर होता है, इसको जल में घोलने पर दूधिया विलयन देता है, ठीक है। और नंबर 3 क्या, इसमें से क्लोरीन गैस की गंध आती है, बात आई समझ में। ये होते हैं इसके भौतिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होती हैं, बात आई समझ में, समझ गए ना, वेरी गुड। अब आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, आपको लिखना है नंबर 2 रासायनिक गुण। इसको मैं रब कर रहा हूँ,
इसको रब कर रहा हूँ, देख लीजिएगा एक बार और। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा बच्चों, क्या लिखेंगे? रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण में लिखिएगा जी। नंबर 2 लिखेंगे रासायनिक, रासायनिक गुण। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। बात आई समझ में? अब देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 क्या? अम्लों से क्रिया। क्या लिखेंगे? अम्लों से, अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ पहले ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आएगी? क्या होता है जब व्यंजक चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है? तो बात है समझ में? या फिर ऐसा आ जाएगा कि क्या होता है जब व्यंजक चूर्ण की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है? तो ऐसा आ जाएगा। बात आई समझ में? या फिर कैसे प्राप्त करोगे व्यंजक चूर्ण से कैल्शियम सल्फेट? कैसे प्राप्त करोगे व्यंजक चूर्ण से कैल्शियम सल्फेट? कैसे भी आ सकता है, पूछ सकता है आपसे इस चीज़ को। ठीक है, देखिएगा तो बच्चों कैसे करेंगे। अब देखिएगा अम्लों से क्रिया। ठीक है, अम्लों से क्रिया यानी कि क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल से करा देते हैं। CaO Cl2 प्लस के H2SO4। अगर हम इसकी क्रिया करा दें इस प्रकार तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। ये कैल्शियम और SO4 दोनों मिल जाएंगे, कैल्शियम और SO4 दोनों मिल गए प्लस के। आगे देखिए H2O, क्या लिखेंगे बच्चों? H2O और एक लिखेंगे क्या? Cl2। ठीक है, ये क्या है बच्चों? क्लोरीन गैस। क्या है ये? क्लोरीन गैस। बात आई समझ में? ये क्या है बच्चों? ये जल आपका। और ये क्या? कैल्शियम सल्फेट। क्या है विद्यार्थियों? कैल्शियम सल्फेट। समझे या नहीं समझे? ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। बात आई समझ में? और इसका नाम क्या है? व्यंजक चूर्ण। क्या नाम है? व्यंजक चूर्ण। ठीक है, व्यंजक चूर्ण। समझे या नहीं समझे? पहली क्रिया तो ऐसे होगी। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे, वो भी तो एक अम्ल है। और अम्ल और क्षार की वीडियो हमने आप लोगों के लिए पहले डाली है, बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई थी। ऐसी वीडियो बनाई थी, अम्ल और क्षार शायद कोई नहीं पढ़ा पाएगा ऐसा। समझे? देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो बच्चों CaO Cl2 प्लस के HCl, तो क्या बनेगा वो देखिएगा। ठीक है साहब, इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CaCl2 प्लस के H2O प्लस के Cl2, यानी कि क्या बनी? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस। बात आई समझ में? क्लोरीन गैस। ये क्या है आपका? जल। और ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। क्या है ये? कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक, और ये क्या है? ये क्या है आपका? 2 हैं तो ये 2 से कर दो। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्या है? व्यंजक चूर्ण। क्या है बच्चों? व्यंजक चूर्ण। क्या है ये? व्यंजक चूर्ण। इस प्रकार क्रिया हो जाएगी अम्लों के साथ क्रिया। देखिएगा हमने नंबर 1 कराई क्या? नंबर 1 कराई क्या? व्यंजक चूर्ण क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम सल्फेट और जल और क्लोरीन गैस। ठीक है, और इसके साथ कराएंगे तो क्या क्या देगा? जल और क्लोरीन गैस। ठीक है, और तो आप लिख सकते हो कि अम्लों के साथ क्रिया करने पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्यंजक चूर्ण अम्लों के साथ क्रिया करके क्या लिखेंगे? लवण, जल व क्लोरीन गैस देता है। क्लोरीन गैस देता है। बात आई समझ में? क्लोरीन गैस देता है। देखिएगा लवण
जल और क्लोरीन गैस दे रहा है, दे रहा है, दे रहा। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हो इस टाइप में भी। बात आई समझ में या नहीं आई आप लोगों के? बात समझे नहीं समझे? वेरी गुड। आगे देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिएगा CO2 से क्रिया, क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया। नंबर 2 डाल लीजिएगा बच्चों, CO2 के साथ क्रिया। ठीक है, CO2 के साथ क्रिया तो कैसे करेंगे वो देखिएगा आप लोग। CO2 से जब क्रिया कराएंगे तो, ठीक है, CO2 से। नंबर 2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, CO2 से क्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्रिया है, ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट क्रिया है। इसकी 4-5 तो क्रिया हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा विरंजक चूर्ण, क्या लिखेंगे? विरंजक चूर्ण CO2 से क्रिया करके, CO2 से क्रिया करके क्या बनाता है? विरंजक चूर्ण CO2 से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कार्बोनेट बनाता है। बात आई समझ में? अब देखिएगा CaOCl2 प्लस के CO2, ठीक है। जब इससे क्रिया करेगा देखिएगा CaO और CO2 जुड़ेंगे तो Ca और CO3 और Cl2 अलग निकल जाएगा। तो CaCO3 प्लस के Cl2 ये अलग गैस के रूप में निकल जाएगी। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? क्लोरीन गैस। क्या है ये? क्लोरीन गैस। और ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। बात आई समझ में? ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है? विरंजक चूर्ण। बात आई समझ में या नहीं आई आप लोगों के? इस प्रकार हो जाएगी। अब देखिएगा इसको हीट करने पर ऊष्मा का प्रभाव। अगली क्रिया लिखिएगा ऊष्मा का प्रभाव बच्चों। क्या लिखेंगे? ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना इसको नोट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर ली होगी। आगे लिखिएगा, क्या लिखेंगे बच्चों? आगे लिखेंगे ऊष्मा का प्रभाव। नंबर 3 क्या लिखेंगे? ऊष्मा का प्रभाव। हम थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। ऊष्मा का प्रभाव में देखिएगा कैसे करेंगे। आगे देखिएगा ऊष्मा के प्रभाव में, यहाँ पर डाल लीजिएगा साहब ऊष्मा का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, जब ऊष्मा का प्रभाव होता है तो क्या बनाता है? और इसमें से क्या निकल जाती है बाहर? इसमें से निकल जाती है ऑक्सीजन गैस, बाहर निकल जाती है एकदम। ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और ऊष्मा का प्रभाव सीधा हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी तो देखिएगा बच्चों ऊष्मा के प्रभाव को। CaOCl2, जब ऊष्मा का प्रभाव यानी कि टेम्परेचर रहेगा यहाँ पर और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा क्या? CaCl2 प्लस के O2। ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। क्या है ये क्या है बच्चों? कैल्शियम क्लोराइड। क्या है ये? कैल्शियम क्लोराइड। और ये क्या है आपकी? ये आपकी विरंजक चूर्ण है ही है। तो ऊष्मा का प्रभाव इस प्रकार होता है। अब देखिएगा किसका? अब करवाएंगे हम एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया। किसके साथ बच्चों? एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्रिया है। किसके साथ? एसिटिक अम्ल के साथ। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना इसको भी, ये भी महत्वपूर्ण क्रिया है। अब करा रहे हैं हम आपसे एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया। क्या लिखेंगे? नंबर 4 एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया। एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया। एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया। ठीक है, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है बच्चों। क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट क्रिया है ये भी। तो कैल्शियम
क्या बनाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट बनाएगा, फिर कैल्शियम एसिटेट बनाता है इसके साथ क्रिया करके। तो देखिएगा CaOCl2 ठीक है, और प्लस के CH3COOH 2 से मल्टीप्लाई और Ki और 2 से मल्टीप्लाई। इस प्रकार करेंगे तो कैसे हो जाएगी क्रिया, वो देखिएगा बच्चों। कैल्शियम एसिटेट CH3COO का होल बाई Ca प्लस के आगे क्या रहेगी 2 KCl प्लस के I2। इस प्रकार क्रिया हो जाएगी है। इस प्रकार यहाँ पर ये क्रिया हो जाएगी। और मैं इसको थोड़ा संतुलित करके देखता हूँ कि सही है या नहीं। ये हाइड्रोजन 2 निकलेंगे तो यहाँ पर H2 और निकलेगी। क्या निकलेगी प्यारे विद्यार्थी, H2। ये क्या है, आयोडीन गैस, और ये क्या है, जल आपका, ठीक है। ये क्या, कैल्शियम एसिटेट, यही तो है कैल्शियम एसिटेट। बात आई समझ में। अब क्या होता है, आप क्वेश्चन में पूछेगा कैसे प्राप्त करोगे व्रंजक चूर्ण से कैल्शियम एसिटेट, या फिर ऐसे पूछेगा क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की व्रंजक चूर्ण के साथ क्रिया कराते हैं, तो ऐसे पूछ लेगा। ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, इसका नाम क्या है बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड, और इसका नाम क्या, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। बात आई समझ में। इसका नाम क्या, विरंजक चूर्ण। समझे या नहीं समझे। इसका नाम क्या है बच्चों, विरंजक चूर्ण। ठीक है। जो इसकी महत्वपूर्ण क्रिया थी मैंने सभी करा दी। इससे संबंधित जो आपकी महत्वपूर्ण क्रिया थी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है। ये क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया थी प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले कराया था, मतलब सबसे लास्ट में कराया, इसीलिए सबसे ज़्यादा बड़ी क्रिया भी और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसको गौर से देख लीजिएगा किस प्रकार होगी। ठीक है। अब लिखते हैं हम क्या, विरंजक चूर्ण के उपयोग। क्या लिखेंगे, विरंजक चूर्ण के उपयोग। ठीक है। विरंजक चूर्ण के उपयोग, हेडिंग डालिएगा, विरंजक चूर्ण के उपयोग बात आई समझ में। अब विरंजक चूर्ण के उपयोग कैसे करेंगे वो देखिएगा जरा, उसको देखिएगा। नंबर 1, ऊन को शुक्लन रहित बनाने में। नंबर 1 क्या है, ऊन को शुक्लन रहित बनाने में। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऊन को शुक्लन रहित बनाने में, ऊन को शुक्लन रहित बनाने में। बात आई समझ में। नंबर 2 क्या, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। ठीक है। पेयजल को शुद्ध करने में क्या लिखेंगे बच्चों, पेयजल को शुद्ध करने में। ठीक है। पेयजल में उपस्थित क्या लिखेंगे, पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में। ठीक है। जीवाणु को नष्ट करने में। आगे लिखेंगे कि युद्ध के समय क्या लिखेंगे बच्चों, युद्ध के समय वायुमंडल से विषैली गैस को हटाने में। नंबर 4 क्या लिखेंगे, युद्ध के समय वायुमंडल से विषैली गैस को हटाने में। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, विषैली गैस को हटाने में। बात आई समझ में। बात समझे या नहीं समझे, बात समझे। मैंने पहला क्या कराया मेरे बच्चों, ऊन को शुक्लन रहित करने में, यानी कि सीधी करने में। शुक्लने नहीं देती है ये ऊन को शुक्लन रहित करने में।
नंबर 1। नंबर 2 है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। नंबर 3 क्या है, पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में। क्या लिखेंगे, पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में, ठीक है। और नंबर 4 क्या है मेरे बच्चों, युद्ध के समय वायुमंडल से विषैली गैस को हटाने में, बात आई समझ में। ये हमने पढ़ाया आज आप लोगों के लिए इस क्लास में रात को 11 बजे हमने क्या लिया, विरंजक चूर्ण की एक क्लास ली है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की बखूबी समझ में आई होगी प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अगर आपको कोई भी संबंधित हो 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास से संबंधित साइंस में या मैथ में कोई भी समस्या हो तो आप हमारे लिए कमेंट कीजिए। निश्चित तौर से हमारा चैनल आप लोगों के लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा, हमेशा आप लोगों के लिए, हमेशा जहां आप जो अपने सपनों को बुन रहे हैं वहां तक पहुंचाने में आप लोगों के लिए हमेशा सहयोग करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर कोई भी समस्या हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं सवाल से रिलेटेड, या फिर हमारे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर जी उस टॉपिक को और खोल कर पढ़ाइएगा अच्छे से। हम निश्चित तौर से उसकी क्लास लेकर आएंगे। आप लोगों के लिए ही तो बना है चैनल, आप लोगों के सपोर्ट के लिए प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।